पौंड्रक नाम का राजा था, वो भी कृष्ण बना हुआ था। आजकल यही एक समस्या है। आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भगवान बहुत हैं। भगवानों की भरमार पड़ी है। हमारे भारतवर्ष में अगर गणना कराई जाए तो लाखों की संख्या में भगवान निकलेंगे। एक शब्द देखेंगे आप, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, ईश्वर लगा है कि नहीं? पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, जहां जहां ईश्वर, अच्छा ईश्वर लगाने की, अपने नाम के साथ ईश्वर लगाने की बड़ी लालसा फैली हुई। तमाम भगवान पैदा हो जाते हैं। कहीं कोई भगवान ऐसे करता है, क्यों कढ़ी पकौड़ी कब से नहीं खाई, समोसा खा लेता, कृपा खुल जाएगी, भगवान बना। तो इसी प्रकार से ये आज के समय के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान कृष्ण के सामने भी पौंड्रक नाम का राजा, उसने बनावटी 4 हाथ लगा लिए थे और उसी तरह से शंख चक्र गदा पद्म ले लिया था और स्वयं भगवान बन बैठा। पौंड्रक नाम का राजा, और वो भी गोपिकाओं को रखे था, उनके साथ नृत्य करता था। पौंड्रकोपी तदुद्योगमुपलभ्य महारथा अक्षणिभ्याम संयुक्तो निश्चक्रम पुराद्रुतम। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से उनके सेवकों ने, सैनिकों ने, कर्मचारियों ने कहा, भगवान अब ये दुविधा दूर करने के लिए निर्णय करना ही पड़ेगा कि असली भगवान को। कभी कभी तो नकली सामान असली वाले से भी ज्यादा चमकने लगता। आप दुकानों में जाओ, नकली सामान मिलता है ज्यादातर, तो असली वाले से ज्यादा चमकीला बना देते हैं, लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये पौंड्रक नाम का जो राजा था, इसने कहा असली चतुर्भुज भगवान मैं हूं, और ये जो द्वारिका में बैठा है ये नकली। भगवान के सैनिकों ने, सेवकों ने प्रार्थना किया, भगवान वहां से निकले और किसी बहाने से, कारण से उससे युद्ध होने लगा। भगवान द्वारकाधीश भगवान ने पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक का वध करके इस पाखंड को दूर किया। चलिए कुछ जल्दी जल्दी चलते हैं, कथाएं पहुँचे आज, और आज पूरा करना है। एक बार नारद जी भगवान के द्वारिकापुरी में गए और उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो अगर एक से 2 पत्नी हो जाए तो दोनों को संतुलित रखना, संतुष्ट रखना बड़ा कठिन काम है। और जरा भगवान से देखें कि वो कैसे क्या करते हैं, और अगर थोड़ा सा भी गुंजाइश जगह मिल जाए तो भगवान के यहाँ भी लड़ाई झगड़ा करवा दो। तो नारद जी एक बार गए भगवान द्वारकाधीश के यहाँ, रुक्मिणी जी के महलों में गए। संपूज्य देव ऋषि पुराणो नारायणो नरषको विधिनेति देवो वाण्याभिभाषस्मिता मित प्रस्त्यांते प्राह प्रभो भगवते करवामि ते किम। भगवान के पास गए तो भगवान ने प्रिय भाषण करके नारद जी का सम्मान किया। रुक्मिणी जी ने उनका सम्मान किया, चरण धोए। अब बस नारद जी 2-5 मिनट रुके और बस नारद जी ने कहा बस ऐसा ही आ गया था और मैं चलता हूँ जरूरी काम से। तो ये देख लिया कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के महलों में इनके साथ में हैं, तो इसका मतलब दूसरी रानियों के यहाँ नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो मैं जाता हूँ उनसे, उनके मन में भेद डाल करके लड़ाई करवाता। नारद जी वहां से निकले, सत्यभामा के महल में घुस गए। सत्यभामा के महल में गए
तो वहां देखा भगवान बड़े आराम से चौपड़ खेल रहे थे। वहां 2 मिनट रुके, वहां से निकले, फिर सत्या के भवन में गए। वहां देखा तो भगवान विश्राम कर रहे थे। कहीं देखा तो भगवान तमाम प्रकार की अपनी दैनिक चर्या कर रहे थे। 10-20 महलों में गए, प्रत्येक महल में भगवान कृष्ण उपस्थित थे। तो नारद जी को ये गुंजाइश, ये जगह नहीं मिली कि किसी भी रानी से कह सकें कि भगवान तुम्हारे पास नहीं है और वहाँ रुक्मिणी के पास है। ये कहने का अवसर नहीं निकाल पाए, नहीं ढूंढ पाए। इस बात का समाधान है कि अगर कोई ये कहे कि जब भगवान ने 16,108 विवाह किए तो हम भी 2-4 कर सकते हैं, तो इस बात का उत्तर है कि भगवान ने 16,108 विवाह किए तो भगवान प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ में हर समय रहते हैं। ये ऐश्वर्य है। अगर आप भी एक साथ चारों पत्नियों के साथ रह सके तो आप भी करिए। पहले इतनी विभूति तो हो, इतना ऐश्वर्य हो, तभी अनेक विवाह होना चाहिए। नारद जी ने जाकर के ये प्रत्येक वहाँ रानियों के महल में गए और ये सब निश्चित किया। नारद जी भी केवल ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई झगड़ा कराने के लिए जाते हैं, तत्व ज्ञान दे। अगर नारद जी न गए होते तो आज हमको ये पता न चलता कि भगवान में वो ऐश्वर्य है कि एक साथ सभी रानियों के महल में रह सकते हैं, रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के आचरण की नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति युग के भगवान हैं। जो कर्म युग के भगवान हैं राम जी, उनका आचरण हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण की तो केवल लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है। भगवान तो जहर भी पी सकते हैं, आग भी पी सकते हैं, आकाश में भी उड़ सकते हैं, एक साथ 10 जगह हो सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। लेकिन हम जीव हैं, शरीरधारी हैं, हमारे में ऐश्वर्य नहीं। इत्याचरंतम सद्धर्मवान पावनान ग्रह मेधिनान तमेव सर्वगेषु संतमेकम ददुर्षा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि नारद जी प्रत्येक महलों में गए, लेकिन इत्याचरंतम सद्धर्मान, प्रत्येक महल में द्वारकाधीश भगवान अपने धर्म आचरण की दिनचर्या करते हुए मिले। इसलिए वो पवित्र ग्रह में धनान, उनका गृहस्थ जीवन पवित्र और धर्मानुसार चल रहा। अब इसके बाद जरासंध का वध करवाया भगवान ने, और जरासंध में जितने भी ब्राह्मण बंदी थे, राजा थे, उन सबको मुक्त करवाया। और यहीं पर सभी राजाओं ने, ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की शरण गए। अब आइए अगले अध्याय में शिशुपाल का पद होता है। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का, बुआ का लड़का था। जब जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे और मस्तक में एक तीसरा नेत्र भी था। बड़ा अटपटा हुआ। किसी ब्राह्मण ने, जानकार ने बताया कि जिसकी गोद में रखते ही ये 2 अतिरिक्त हाथ गिर जाएं सूखकर और मस्तक में अतिरिक्त तीसरा नेत्र गायब हो जाए, समझ लेना उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। ये किसी जानकार ब्राह्मण ने, आचार्य ने बताया।
तो तब से शिशुपाल की माँ जो कोई भी आता था उसकी गोद में शिशुपाल को डालती थी, रखती थी कि ये पता चले कि भाई किसकी गोद में रखने से इसके दो अतिरिक्त हाथ और मस्तक का ये नेत्र गायब होगा। रखती जा रही थी, रखती जा रही थी। और कृष्ण भगवान की बुआ हैं वो, कृष्ण जी गए तो उनकी बुआ ने शिशुपाल को भगवान कृष्ण की गोद में डाला, जैसे रखा वैसे दो हाथ सूखकर गिर गए और मस्तक का नेत्र गायब हो गया। भगवान कृष्ण की बुआ शिशुपाल की मां ने कहा, कृष्ण ये क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, क्या हुआ? बोले, अरे इसके जो 4 हाथ थे, किसी ने ये बताया था कि जिसकी गोद में रखने से ये 2 अतिरिक्त हाथ सूखकर गिर जाएं और मस्तक का तीसरा नेत्र गायब हो जाए, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो क्या तुम इसे मारोगे? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ अब अगर मारना ही पड़ा तो मारना ही पड़ेगा, क्या बताया जाए। भाई जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है, अब मृत्यु जहां से होनी होगी वहीं से होगी। मृत्यु निश्चित लिख जाती है कि कहां से कब कैसे होनी है, वहीं से होती है। तो बुआ ने कहा, कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बुआ का लड़का है, क्या तुम्हें बिल्कुल इसके प्रति अपना तो हमदर्दी, दया, स्नेह, प्रेम भाव नहीं रहेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मैं अपनत्व के भाव से कह रहा हूं कि अगर ये 100 बार तक मुझे कोई अब मेरा अपमान करेगा, मुझसे कोई अशिष्टता करेगा, तो इसकी 100 भूलें, 100 गलती मैं क्षमा कर दूं। उस शिशुपाल की मां ने कहा, तो फिर अब इतना मूर्ख थोड़ी होगा कि सैकड़ों गलती करता चला जाए। भगवान ने कहा, तो कोई बात नहीं। अब जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया इंद्रप्रस्थ में, और वहां पूरे संसार के सारे राजाओं को बुलाया, सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्यों को बुलाया, बहुत बड़ी सभा इकट्ठित हुई। वहां पर जब ये हुआ कि सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी की जाए, इस सभा में पितामह भीष्म ने कहा, धर्मराज आपके लिए सबसे प्रथम पूज्य भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? और कोई नहीं हो सकता, तुम कृष्ण की पूजा करो सबसे पहले। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की पूजा के लिए जैसे धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, वैसे शिशुपाल ने गाली देना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण को गाली देता गया, अपमानित करने वाले शब्द कहता गया, ये निकम्मा है, ग्वाला है, चोर है, उचक्का है, झूठा है, तमाम प्रकार के अपमानजनक शब्द कहता गया। भगवान कृष्ण ने कहा, शिशुपाल तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, मैंने बुआ को वचन दिया है कि 100 बार तक मेरा अपमान करेगा तब तक मैं इसको दंड नहीं दूंगा। तो इसलिए बुआ के प्रति दिया हुआ वचन में पूरा करने के लिए प्रतिबंधित हूं। शिशुपाल को बड़ा अहंकार आ गया और गाली देता गया। जब करता गया तो भगवान कृष्ण को अब क्रोध आ गया। अर्हति ह्यच्युतं श्रेष्ठं भगवान सात्वतां पति, एष वै देवता सर्वादेश काल धनादयः। भगवान कृष्ण की अग्र पूजा जब होने लगी, तब उसमें वो जब अपराध करता गया, इत्युक्त्वा सहदेवो भूतूष्णीं कृष्णानुभाविवत्, तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साधुति सत्तमाः। लेकिन जब शिशुपाल नहीं माना, उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमसीं संस्कृतां भगवते पुरुषान्विता। तब भगवान कृष्ण का चक्र चल गया, चक्र चल गया और शिशुपाल की धड़ से सिर को अलग कर दिया। भगवान निन्वंदा श्रुत्वा दुस्सहं तत्
सभा सदा कर्णों पिधाय नरजगु सपंते चेदिप हसाहा। इस प्रकार से शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल के वध के बाद आइए हम एक बहुत ही पावन चरित्र और बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यक कथा का जो प्रसंगता है उसमें आगे चलते हैं। यद्यपि भागवत जी के समापन में ये जो कथा पक्ष हैं, कथा पक्ष के बाद एकादश स्कंद में तत्व ज्ञान का पूरा स्कंद है, जो भागवत का निचोड़ है, भागवत का प्राण है। अब पूरे भागवत का वही सार है। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड बड़ा तात्विक आध्यात्मिक है, उसमें गरुड़ जी के कालभूषण जी के जो संवाद के जो प्रसंग हैं बड़े तात्विक हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद बड़ा तात्विक है। मैं प्रयास करूंगा कि एकादश स्कंद की कुछ चर्चा हो। यद्यपि एक बात है, ये जो व्यासपीठ से कथा सुनाई जाती है इसमें सभी स्तर के लोग होते हैं श्रोता के रूप में। उसमें बहुत गूढ़ बहुत तात्विक बातें तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि ज्यादा अध्यात्म दर्शन वेदांत अगर कहा जाएगा तो फिर वो कथा नहीं, वो तो बड़ा गूढ़ विषय हो जाएगा, गोष्ठी का विषय हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चर्चा मैं करूंगा। परंतु दसम स्कंद की बड़ी महत्वपूर्ण कथा, अभी दसम स्कंद में कथाएं भी बहुत हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं उनको सुनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं सुनाएंगे तो सब लोग कहेंगे अरे ये देखो वो वाली कथा तो सुनाई। आइए भगवान कहते ये भागवत में बड़ा अच्छा प्रश्न आता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् कश्चित्, सखा कश्चित् नाम नहीं दिया गया इसमें, बल्कि ये कहा गया है कि कोई एक भगवान कृष्ण के सखा मित्र थे। मित्र मैं कहा करता हूं कि मित्र जीवन में एक ही होता है, एक ही दो होते हैं, सब कोई मित्र नहीं। यहाँ लोग कह देते हैं मेरे इतने साथी हैं, इतने मित्र हैं। मित्र एक ही होता है। मित्र का उदाहरण भगवान कृष्ण और सुदामा के लिए दिया जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े अच्छे मित्र थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त वैराग्य था, विरक्त थे। और इंद्रियासेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को शांत कर चुके थे और उनका नियंत्रण अपनी इच्छाओं में इंद्रियों के ऊपर था। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10 तो इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का जो स्वामी होता है मन होता है। 11 होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और इनका जो सारथी है वो मन है। कठोपनिषद में बात आती है, आत्मानं रथिनं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च अबुद्धिं तो सारथिं विद्धि। ये जो आत्मा है ये रथिनं विद्धि, ये रथी है। जैसे रथ में कोई बैठ जाए राजा, तो ये जो आत्मा है वो रथी है। अशरीरम रथमेव तु, ये शरीर ही रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद का मंत्र है। ये आत्मा रथी है और शरीर रथ है। ये हमारी बुद्धि सारथी है और ये मन रस्सी है जिससे घोड़ों को लगाम लगा करके सारथी पकड़ता है। अब विषयाना हुरेंद्रिय गोचरान,
ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये घोड़ा है, और जो इंद्रियों के विषय हैं वो घोड़ों के चरने वाला घास चारा दाना है, भोजन। थोड़ी सी बात आ गई है तो आप सुने, अगर ये सुनने में मन न लगे तो फिर एकादश स्कंद तो और कठिन हो जाए, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट करें कि एकादश स्कंद सुनाना ठीक है कि नहीं। ध्यान से समझें। जैसे एक रथ में आप बैठे चले जा रहे हैं और उसमें घोड़े लगाए गए हैं, और एक जो रथ चलाने वाला जो सारथी है वो घोड़ों की लगाम पकड़े और चले जा रहे हैं, और घोड़े हैं भूखे, और सड़क के रास्ते के बगल में चारा घास लगा है, और वो घास लगी है जो घोड़ों को बहुत अच्छी लगती है। अब घोड़ा तो घास खाने के लिए खींच के ले जाएंगे, और रोड के बगल में अगर घास है तो आप समझ सकते हैं रोड होता ऊंचाई पर और घास होगी गड्ढे में, और अगर घोड़ा अपना चारा घास खाने के लिए जाएंगे तो तुम्हारा रथ भी गड्ढे में डाल देंगे। बहुत जीवन की तात्विक बात है ये कहानी बाहर की नहीं है, बाहर के रोड की नहीं है, हमारे जीवन की है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वही रथ में बैठने वाला रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी मानो। विद्धि का अर्थ है विद ही माने निश्चित और विद माने जानो। आत्मा को रथी के रूप में जानो। शरीरम रथ में हेवतु, और ये शरीर ही रथ है। और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, ये जो हमारी बुद्धि है यही सारथी है। अमनः प्रग्रह में वचा, मन ही वह रस्सी है, और इंद्रिया नाम हया ना हुरेंद्रिया, हाय माने घोड़ा, ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। विषयान गोचरान, जो संसार में इंद्रियों के विषय हैं। अब सरल व्यवहार में समझो, अगर खीर बनी है और हमारी जीभ लपलपा रही है कि खीर कितनी जल्दी मिले, नाती को बचे चाहे ना बचे मुझे एक कटोरी दे, तो समझ लीजिए आपका घोड़ा नियंत्रित हो गया और रास्ते से लेकर जाकर गड्ढे में उसने कुदा दिया, और अपना विषय पाने के लिए वो अनियंत्रित हो गया।